हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों के सामने लाया था असम टेट 2021 से रिलेटेड मैथमेटिक्स का ऊपर। और उस लेक्चर में फ्रेंड्स मैंने आपके सामने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपके सामने डिस्कस किए थे फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया है और इसी तरह आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उसके साथ उसको शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो और भी जो मेरा फ्रेंड्स है वो लोग भी ये वीडियो को देखेंगे और उससे उन लोगों को कई सारे टॉपिक समझ में आएगा। और आई होप असम टेस्ट 2021 से रिलेटेड एग्ज़ाम पे आप लोगों को के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है स्टूडेंट्स। ओके माय फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम एक नए टॉपिक असम टेट 2021 से रिलेटेड मैथमेटिक्स का ऊपर एक नया टॉपिक लेके आए हैं और इस टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स डिविजिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम पे आता है और यहाँ पे अगर हम लोगों को उस टॉपिक से रिलेटेड कोई ट्रिक अगर नहीं मालूम होता है तो हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम पे वो हम आंसर तो कर लेंगे लेकिन उससे क्या होगा, बहुत टाइम कंज्यूम होगा और यहाँ पे आप लोगों को इसी क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे आप लोग 100% आंसर सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आज मैं आपके सामने कुछ ट्रिक लेके आया हूँ। इस ट्रिक से आप लोग ईजिली कोई भी डिविजिबल वाला क्वेश्चन हो फ्रेंड्स, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो और टाइम भी कम लगेगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर। इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, पहले हम डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर का कुछ नंबर देखेंगे कि कौन कौन नंबर से हमें डिविजिबल करना है। जैसे कि डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 एंड 25। अगर ये सारे नंबर हम लोगों को मालूम हो गया तो हम मतलब जो भी क्वेश्चन एग्जाम पे आएगा हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने क्या बोला है, देखिए स्टूडेंट, डिविजिबिलिटी ऑफ ए नंबर बाय 2 मतलब क्या है, कोई भी एक नंबर हो आपको कैसे मालूम होगा, बिना डिवाइड करके आपको बताना है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे कि मैंने 12 लिया, आपको कैसे मालूम होगा कि 12 इज़ डिविजिबल बाई 2। इसके लिए हमें कुछ ट्रिक मालूम होना चाहिए। वो ट्रिक मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, मैं एक एक करके इस ट्रिक को समझाऊंगा आपके सामने। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रिक नंबर 1, यहाँ पे क्या बोला है फ्रेंड्स, ऑल इवन होल नंबर्स, ऑल इवन होल नंबर। समझना, इवन नंबर मैंने लास्ट क्लास में बोला है, कोई भी एक नंबर हो अगर उसके यूनिट प्लेस में 0, 2, 4, 6, 8 है तो हम बोलेंगे इट इज़ ए इवन नंबर। ठीक है, तो ऑल होल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 2, thus the numbers ending in the digit 2, 4, 6, 8 and 0 are divisible by 2। मतलब कोई भी एक इवन नंबर हो, जितना बड़ा हो और जितना छोटा हो, हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो इवन नंबर है तो हम बोलेंगे ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। कोई भी एक नंबर पकड़ लो, मैंने लिखा 22, ये नंबर क्या है फ्रेंड्स, ये इवन नंबर है। कैसे मालूम हुआ हमें, यूनिट प्लेस में हमें 2 दिखाई दिया तो इट इज़ ए इवन नंबर। तो ये जो नंबर है फ्रेंड्स, इसको आप 2 से डिवाइड ना भी करो तो भी पता चल जाएगा कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 50 लिखा, यहाँ पे भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 50 में यूनिट प्लेस में आपको क्या मिला है, 0 मिला है। मतलब ये जो नंबर है ये इवन नंबर है और अगर ये इवन नंबर है फ्रेंड्स तो ये 2 से डिविजिबल होगा। ये हमारा ट्रिक नंबर 1, नोट्स नंबर 1 हमें बोल रहा है। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है। अगर मान लो मैं एक बड़ा नंबर लेता हूँ 1, 2, 3, 5, 0, 2, 1, 7, 5, ये इतना बड़ा 2, ये इतना बड़ा नंबर है फ्रेंड्स, एक साथ है नंबर। ठीक है, 1, 2, 3, 4 मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 0 और 2, 1, 7, 5, इतना बड़ा नंबर, इसको अगर आप डिवाइड करोगे फ्रेंड्स तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। बिना डिवाइड करके आपको बताना है कि ये जो नंबर मैंने पूरा नंबर लिखा, ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। आपको क्या चेक करना है, सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करना है। यूनिट प्लेस में आपको 2 दिखाई दिया मतलब ये इवन नंबर है, मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम चलते हैं, उसको हम रफ कर देते हैं फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं नोट्स नंबर 2 पर। नोट्स नंबर 2 पे क्या बोला है, ए होल नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। मतलब एक नंबर को देख के आपको बताना है कि वो नंबर डिविजिबल बाई 3 होगा कि नहीं होगा। आप कैसे करोगे, जैसे कि मान लो मैं एक नंबर ले रहा हूँ 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है फ्रेंड्स, 1, 2, 3। अब देखिए ये जो नंबर मैंने लिखा ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, वो हमें कैसे मालूम होगा। वो मालूम होने के लिए हमें ये ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है,
ये ट्रिक में क्या बोला है कि उनमें इस नंबर पे जितना डिजिट होगा उन सारे को ऐड करके अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, 1 प्लस 2 प्लस 3 1 प्लस 2 प्लस 3 फ्रेंड्स कितना होगा? 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 होगा 6 फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने 6 नंबर लिखा है, ये 6 नंबर 3 से डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल होगा। ये 6 नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये जो 6 नंबर मैंने लिखा है इज डिविजिबल बाय 3, 3 2 जार 6। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा? रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, मतलब 6 को आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो रूल्स क्या बोल रहा है? रूल्स बोल रहा है कि कोई भी एक बड़ा नंबर ले लीजिए, वो नंबर की जितना डिजिट होगा उन सारे डिजिट को अगर हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। वो छोटा नंबर ही मिलेगा, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो जाता है तब हम बोलेंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे हमने देखा 1 2 3, इसको अगर हमने ऐड किया तो मुझे मिला रिजल्ट 6, और 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो नंबर 1 2 3 है ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है। इसी तरह फ्रेंड कोई भी नंबर ले लीजिए आप, जितना बड़ा भी नंबर ले लीजिए, अगर क्वेश्चन पे बोला है कि इस डिविजिबल बाय 3 होगा कि नहीं होगा तो आप करोगे क्या? आप फर्स्ट ऑफ ऑल उस नंबर के जितना डिजिट है सारे डिजिट को आप ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को आप 3 से डिवाइड करके चेक कर लोगे कि वो डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अगर हो गया तब आप बोलोगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। आई होप आप लोगों को नोट्स नंबर 2 भी समझ में आया है। अब हम चलते हैं नोट्स नंबर 3 पे। पहले हम उस पोर्शन को रफ कर देते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए नोट्स नंबर 3 पे क्या बोला है कि होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। मतलब एक नंबर 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा वो हम कैसे पहचानेंगे? वेरी सिंपल बात है, क्या करोगे आप, जो भी नंबर हो उसका लास्ट 2 डिजिट को अगर जो डिजिट होगा लास्ट 2 डिजिट मिला के जो नंबर होगा उस नंबर को अगर 4 से डिवाइड कर सकते हो तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 164। ठीक है फ्रेंड्स, ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा हम कैसे मालूम करेंगे? लास्ट 2 डिजिट, ये दोनों डिजिट को मिलाएंगे, कितना हुआ? 64। 64 को हम चेक करेंगे कि 4 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। देख लेते हैं एक बार, 4 1 जार 4, यहाँ पे मिलेगा 2 आपको, यहाँ पे 4 आ जाएगा तो 4 6 अपॉन 4 6 जार 4, तो रिजल्ट आपको मिलेगा 0। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि ये जो लास्ट 2 डिजिट है ये 4 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये जो पूरा नंबर है फ्रेंड्स ये नंबर आपको 4 से डिवाइड कर सकते हो। वेरी सिंपल है ना। कोई मैंने तो ये छोटा नंबर लिया है फ्रेंड्स, आपको एग्जाम पे बड़ा बड़ा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो उन बड़े बड़े नंबर को आप कैसे मालूम करना पड़ेगा आपको ये 4 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सिर्फ आपको लास्ट 2 डिजिट चेक करना है। लास्ट 2 डिजिट को अगर आपने 4 से डिवाइड कर लिया तो आप बोलोगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4। समझ में आया है फ्रेंड्स? ओके, और एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखा लेता हूँ, मैं इस पोर्शन को रफ कर देता हूँ फ्रेंड्स। और एक एग्जाम्पल मान लो मैंने कुछ बड़ा वाला एग्जाम्पल लिया 201 64। ओके, ये मैंने नंबर लिया फ्रेंड्स 20164। अब मुझे बताना है कि ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। वेरी सिंपल, लास्ट 2 डिजिट क्या है फ्रेंड्स? 64 होते हम 4 से उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है इसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब ये पूरा जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 4 है। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये चला हमारा नोट्स नंबर 4 और ट्रिक्स नंबर 4। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में। नेक्स्ट है इफ ए नंबर होल नंबर एंड्स विथ 0 और 5 द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। मतलब कोई भी एक नंबर हो उसका अगर एंड होता है 0 से या 5 से तब आप बोलोगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 5005। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत बड़ा एक एग्जांपल लिया 5005। अब मुझे बताना है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। देखिए, अगर आप
ये ट्रिक नहीं पढ़ोगे और ये ट्रिक नहीं समझोगे तो आप क्या करोगे, पहले आप उस नंबर को 5 से डिवाइड करोगे, उसके बाद बताओगे कि ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। इतना लंबा काम करोगे आप। देखिए एग्जाम पे आपको इस तरह का क्वेश्चन अगर आप 5 से डिवाइड करके निकालोगे तो आपका टाइम बहुत जाएगा। तो आपको करना क्या है, वो ट्रिक समझना है। आपको सिर्फ चेक करना है कि यूनिट प्लेस में 0 है या 5 है। यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, मतलब ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और एक नंबर दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स 2000, और एक 0 लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। कितना हुआ है फ्रेंड्स, 20,000। अब बताइए 20,000 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस में क्या है फ्रेंड्स, 0 है। अगर यूनिट प्लेस में हमें 0 दिखाई देता है या 5 दिखाई देता है तो हमें समझना है कि ये नंबर को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड ईजिली कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो यहाँ पे हमने नोट्स नंबर 4 को भी समझ लिया है। अब इस पोर्शन को रब कर देते हैं फ्रेंड्स। अब हम पढ़ेंगे 5 तो होगा, 4 हो गए, अब हम 5 पढ़ेंगे फ्रेंड्स। 5 पे क्या बोला है, देखिए 5 पे बोला है कि इफ़ ए होल नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। मतलब अगर एक नंबर को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 6 से भी, 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, तो इसका मतलब इस नंबर को आप 6 से भी डिवाइड कर सकोगे। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा एक सिंपल एग्जांपल, मैंने लिखा 12। आप देखिए 12 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल डिवाइड कर सकते हैं। 2 6 आर 12, ठीक है। 12 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड, 3 4 आर 12। तो मतलब इस नंबर को हमने 2 से भी ये नंबर डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी ये डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब है फ्रेंड इस नंबर को हम 6 से भी डिविजिबल कर सकते हैं। आप 6 का टेबल पढ़िए, 6 1 आर 6, 6 2 आर 12। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ अगर एक नंबर को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो इस नंबर को हम 6 से भी डिवाइड कर सकेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये है हमारा नोट्स नंबर 5, ट्रिक नंबर 5। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट ट्रिक्स पे जाते हैं। उससे पहले हम उसको रफ कर देते हैं। अब देखिए ये हो गया हमारा 5। अब हम चलते हैं 6 पर। इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8 और इज ए मल्टीपल ऑफ 8, द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 8। आप बताइए 8 से एक नंबर को देख के आप बताना है कि ये नंबर 8 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें आप क्या करोगे, लास्ट 3 डिजिट, यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट चेक करना पड़ेगा। लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो मतलब ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए मैंने 2 0 1 1 6 8 लिखा है फ्रेंड्स। ठीक है, ये मैंने 20,000, इसको अगर पढ़ोगे तो किस तरह से पढ़ोगे, 20,168। अब बताइए इतना बड़ा नंबर है, इसको आप 8 से डिविजिबल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये कैसे बताओगे आप? इतने बड़े नंबर को आप अगर डिवाइड करोगे तो कर सकोगे, डिवाइड तो इजीली आप कर सकोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टाइम खराब होगा, बहुत टाइम जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे शॉर्टकट आपको क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है। लास्ट 3 डिजिट, यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट पे आपको दिखाई दे रहा है 168, उसको अगर आपने डिवाइड करोगे तो वो उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा फ्रेंड्स। तो उसको आप डिवाइड कर लो, 8 2 आर 16, उसके बाद आएगा 8 8 1 आर 8। तो उसका मतलब है 168 को हमने 8 से डिवाइड कर लिया है। तो इसका मतलब है फ्रेंड्स ये जो पूरा नंबर है उस नंबर को हम 8 से डिवाइड कर सकेंगे। तो ये पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 8 होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ट्रिक नंबर 6 भी हो गया है फ्रेंड। अब हम उसको भी हम नोट्स नंबर 7 को समझेंगे। नोट्स नंबर 7 के क्या बोला है, देखिए, इफ वंस डिजिट ऑफ ए होल नंबर इज 0, द नंबर एंडिंग इन 0, द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 10। मतलब एक नंबर के यूनिट प्लेस में अगर आपको 10 मिल रहा है, सॉरी 0 मिल रहा है, एक यूनिट प्लेस में अगर आपको 0 मिल रहा है तब आप बोलोगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे 100 लिखा हूँ फ्रेंड, ठीक है, मैंने यहाँ पे 100 लिखा, इसका यूनिट प्लेस में आपको क्या दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, 0 दिखाई दे रहा है। कोई भी नंबर हो, जितना बड़ा नंबर हो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ यूनिट प्लेस में हमें चेक करना है कि 0 है कि नहीं है। अगर 0 है तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 10, ये नंबर डिविजिबल बाय 10 होगा। उसके साथ इसमें और एक चीज़ में ऐड कर रहा हूँ फ्रेंड्स, इस नंबर को आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, 5 से भी ये डिविजिबल होगा, क्योंकि जो नोट्स नंबर 5 है फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या देखा था 4 नंबर पे, इफ़ ए होल नंबर इज एंड्स
इन 0 और 5 द नंबर इज डिविजिबल बाई 5। मतलब एक नंबर के एंडिंग पे मतलब यूनिट प्लेस में अगर 0 है या 5 है तो उसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 0 है तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड, तो इसके यूनिट प्लेस में तो 0 है तो मतलब इसको भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये नंबर इज ऑल्सो, दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। सिमिलरली फ्रेंड, जो पॉइंट्स नंबर 1 था उसमें भी हमने एक चीज़ देखा था फ्रेंड्स, उसमें हमने क्या देखा था कि अगर एक नंबर इवन नंबर है तो उस नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया है फ्रेंड, उस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब हुआ ये जो 100 नंबर है ये और इवन नंबर है। क्यों इवन नंबर है? क्योंकि हमने बोला है कि एक नंबर इवन होने के लिए उसके यूनिट प्लेस में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इसके यूनिट प्लेस में 0 है, बिल्कुल है, मतलब इट इज़ ए इवन नंबर, और ये इवन नंबर है मतलब ये 2 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखा, इस नंबर को 100 जो नंबर है उस नंबर को हम 10 से भी डिविजिबल कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, चलिए हम नेक्स्ट नोट्स पे जाते हैं। नेक्स्ट नोट्स पे क्या बोला है कि फ्रेंड्स, नेक्स्ट नोट्स में बोला है कि नोट्स नंबर ए होल नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ द डिजिट इन द इवन एंड ऑड प्लेसेस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। मतलब एक नंबर को आप 11 से डिवाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये कैसे मालूम होगा आपको? बहुत सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, उस नंबर के जहाँ जहाँ इवन प्लेसेस है और जहाँ जहाँ ऑड प्लेसेस है, इवन प्लेसेस के नंबर जो होगा फ्रेंड और ऑड प्लेसेस के जो नंबर होगा उनका ऐड करोगे। ऐड करने के बाद अगर उसका सब्ट्रैक्शन निकाल लोगे तो अगर आपको 0 मिला तब आप बोलोगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11। जैसे कि मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे 121 फ्रेंड्स, इस नंबर को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये हम कैसे मालूम होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस नंबर के ऑड प्लेसेस को ढूंढेंगे। ऑड प्लेसेस क्या है फ्रेंड? यहाँ पे ऑड प्लेसेस मुझे 1 मिला और यहाँ पे और एक 1 मिला, तो 1 प्लस 1 क्या होगा फ्रेंड्स? 2 होगा। 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। मतलब इस नंबर के 2 ऑड प्लेसेस है, 2 ऑड प्लेसेस को ऐड करेंगे तो हमें 2 मिला, और इवन प्लेसेस एक है उसमें वैल्यू क्या है? 2 है। तो मैंने लिखा ये है हमारा ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस, और इवन प्लेसेस पे हमने क्या मिला? हमें 2 मिला, और अगर हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्ट क्या मिलेगा फ्रेंड? 0। तो मतलब है इस जो नंबर है 121 इसको हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। वेरी सिंपल है ना? और एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं, आपको समझने में बहुत आसानी होगा। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया 1331 फ्रेंड्स। अब हमें बताना है कि इस नंबर को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम इस नंबर के ऑड प्लेसेस को पहले ऐड करेंगे। तो ऑड प्लेसेस क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे ऑड प्लेसेस हमें दिखाई दे रहा है कि ऑड इक्वल टू हम लिखेंगे 1 और 3, तो 1 प्लस 3 हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर 4 मिलेगा। सिमिलरली उसका इवन प्लेसेस को हम देखेंगे फ्रेंड्स, इवन प्लेसेस क्या है? 3 है और यहाँ पे 4 नंबर प्लेसेस में 1 है, दैट मीन्स 3 प्लस 1, यहाँ पे भी हमें 4 मिला फ्रेंड्स। आप 4 को 4 के साथ सब्ट्रैक्ट करोगे, 4 माइनस 4, तो आपको क्या मिलेगा फ्रेंड? 0 मिलेगा। मतलब इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस को हमने सम किया है और उसके बाद उसका सब्ट्रैक्शन निकाला तो रिजल्ट मिला हमें 0। उसका मतलब है ये जो पूरा नंबर है दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11, इस नंबर को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह जितना बड़ा भी नंबर हो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना है? उस नंबर को 11 से डिवाइड करना है कि नहीं करना है, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? हमें सिर्फ और सिर्फ इवन प्लेसेस को ऐड करना पड़ेगा, ऑड प्लेसेस को ऐड करना पड़ेगा, और उनको उसके बाद फाइनली हमें उसका रिजल्ट के साथ उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर रिजल्ट हमें 0 मिला तब हम बोलेंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 11, और अगर नहीं मिला तो हम बोलेंगे इस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 11। बहुत ईजी बात है, उसमें हमें कोई टेंशन नहीं लेना है फ्रेंड्स। चलिए हम लास्ट जो नोट्स है उसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमारा डिविजिबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो हमें समझ में आ जाएगा। चलिए लास्ट जो पोर्शन है फ्रेंड्स उसमें क्या बोला है आप एक बार देख लीजिए। 9th नंबर पॉइंट्स, ए होल नंबर इज डिविजिबल बाई 25 इफ द नंबर फॉर्म द लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 25। मतलब एक नंबर को आप देख के बताना है कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 25 है या नहीं है। कैसे बोलोगे फ्रेंड्स? सबसे बढ़िया बात है आपको उस नंबर का लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है। लास्ट 2 डिजिट वाला जो नंबर है वो अगर 25 से डिविजिबल हो रहा है तो ये पूरा नंबर 25 से डिविजिबल होगा। चलिए हम दिखाते हैं एग्जांपल आपको।
मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने 625 लिखा है फ्रेंड्स। अब हमें बताना है कि ये 625 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। हम कैसे बताएंगे? लास्ट 2 डिजिट को चेक करेंगे फ्रेंड्स। लास्ट 2 डिजिट क्या है? 25 है। 25 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा, ये हम सबको मालूम है। 25 1 आर 25, तो रिजल्ट हमें मिला 0, मतलब 25 से डिविजिबल हो रहा है। तो मतलब हुआ ये जो पूरा नंबर है फ्रेंड्स, ये पूरा नंबर 25 से डिविजिबल होगा। समझ में आया आपको? कुछ नहीं करना, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चेक करना है और उसको चेक करना है कि वो डिविजिबल बाय 25 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये पूरा नंबर 25 से डिविजिबल होगा। और एक एग्जांपल मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। मान लीजिए मैं एक बड़ा एग्जांपल लूँगा अभी, तब आपको कन्फ्यूजन दूर होगा। यहाँ से मैंने लिखा 625050, बहुत बड़ा नंबर है फ्रेंड्स। अब इस नंबर को चेक करना है कि ये 25 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड, लास्ट 2 डिजिट चेक कर लीजिए आप। लास्ट 2 डिजिट आपको क्या मिला है? 50 मिला है। आप 50 को 25 से डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। 25 2 आर 50, मतलब ये जो 50 है ये 25 से डिविजिबल हो रहा है, उसका मतलब ये पूरा नंबर 25 से डिविजिबल होगा। बहुत इजी बात है ना, हो गया डिविजिबिलिटी। तो हमने यहाँ से 9th पॉइंट पढ़ा है। 9th पॉइंट पे से हमें क्या क्या सीखा है? 2 3 4 5 6 8 10 11 25, इन सारे नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करना है हमें। सीख लिया हमने फ्रेंड्स। अभी आपको एग्जाम पे बहुत क्वेश्चन आने वाला है इससे रिलेटेड। आपको पूछा जाएगा, एक नंबर दिया जाएगा क्वेश्चन, जैसे कि मान लीजिए ऐसा एक नंबर दे दिया और बोला नीचे आपको आंसर दे दिया 4 ऑप्शन, 25 डिविजिबल बाय 25, 2 10 और 8। अब बताइए तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? लास्ट डिजिट 50 है तो 25 से डिविजिबल है। अगर 2 होना है तो ये नंबर इवन होना पड़ेगा। अगर 5 से चेक करना है तो लास्ट डिजिट चेक करोगे 0 है या नहीं है। 0 है तो 5 से डिविजिबल होगा। अगर 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? लास्ट 3 डिजिट को साम करके उसको 8 से डिवाइड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये चेक करना पड़ेगा। अगर ये हो गया तो काम खत्म। समझ में आ रहा हो ना? तो इस तरह का क्वेश्चन असम टेट 2021 पे आने वाला है फ्रेंड्स, डिविजिबिलिटी के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये 9th पॉइंट सीख लिया है तो डिविजिबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पे आए चट करके आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट को हम समझ लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये डिवाइड वाला पार्ट है। सिर्फ इसमें हमें थोड़ा एक चीज़ देखना है, वो हम देख लेंगे। यहाँ पे बोला है कि फ्रेंड्स डिविजन एल्गोरिथम, इफ़ वी डिवाइड 28 बाई 8 वी विल डू एज फॉलोज। मतलब हमें 28 को 8 से अगर डिवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। 8 डिवाइड 28 फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे? 8 का टेबल पढ़ेंगे पहले। 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, 8 3 आर 24। तो 8 3 से ये जाएगा 8 3 आर 24, 4 पे जाओगे तो ज़्यादा हो जाएगा, रिमाइंडर रहेगा 4। उसको आगे में एक्सप्रेस करना है। उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं फ्रेंड? 28 जो है जिसको डिवाइड करना है उसको हम लिखेंगे यहाँ पर 28 इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड? जिससे हमने डिवाइड किया, किससे किया? 8 से किया। और डिवाइड करने के बाद फ्रेंड हमें क्या रिजल्ट मिला? 3 रिजल्ट मिला। तो 8 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर फ्रेंड हमें क्या मिला? 4 मिला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। और वहाँ पे फ्रेंड देखिए ये जो 28 है उसको हम बोलते हैं कि डिविडेंट। उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड? डिविडेंट। और जिससे हमने डिवाइड किया है फ्रेंड, किससे डिवाइड किया था? 8 से किया था। तो 8 को हम बोलेंगे फ्रेंड डिविजर। डिविजर। और रिजल्ट हमें क्या मिला था फ्रेंड? 3। तो 3 को हम बोलेंगे क्विशेंट। और रिमाइंडर हमें क्या मिला था फ्रेंड? 4 मिला था, इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर। वही बात हमें जानना है फ्रेंड, क्योंकि उसी से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम पे आता है। तो कौन सा पार्ट रिमाइंडर है, कौन सा पार्ट क्विशेंट है, कौन सा पार्ट डिविजर है, कौन सा पार्ट डिविडेंड है, वो हमें जानना पड़ेगा। अदरवाइज हमें कुछ न्यूमेरिकल करने में तकलीफ होगा। उसका बंगाली भी मैं बोल देता हूँ फ्रेंड्स। डिविडेंड को हम बोलते हैं बाज्य, डिविजर को हम बोलते हैं बाजक, क्वेश्चन को हम बोलते हैं बागफल और रिमाइंडर को हम बोलते हैं बागशश या अवशिष्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। उस पोर्शन को डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, उसी को हम बोलते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम पे हर बार आता ही है। टेट, असम टेट 2021 पे भी शायद प्लेस ब्यूरो रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम पे आएगा। ठीक है,
चलिए हम उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम उसका प्लेस वैल्यू निकालेंगे, कैसे प्लेस वैल्यू निकालना है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम प्लेस वैल्यू। व्हाट इज प्लेस वैल्यू, पहले उसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन मैथ एवरी डिजिट इन ए नंबर हैज़ ए प्लेस वैल्यू, जितना डिजिट एक नंबर के अंदर सारे डिजिट का प्लेस वैल्यू होगा और सारे डिजिट का प्लेस वैल्यू है। Place value can be defined as the value represented by a digit in a number on the basis of its position in the number। मतलब एक नंबर के अंदर एक वैल्यू, एक डिजिट का जो पोजीशन होगा उस पोजीशन को हम उसका प्लेस वैल्यू बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम और डिटेल से बारीकी से हम समझेंगे। उसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है फ्रेंड्स, उस एग्जांपल पे हम उसको बारीकी से समझेंगे। चलिए हम उस एग्जांपल को देखते हैं और कैसे प्लेस वैल्यू निकालना है वो भी हम सीख लेंगे। Here's an example showing the relationship between the places or position and the places value of the digit in a number। नीचे मैंने आपको एक टेबल बनाया है, इस टेबल पे मैंने फर्स्ट यहाँ पे वंस, यहाँ पे टेंस, यहाँ पे 100, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000 ये कॉलम बनाया है फ्रेंड्स। और वंस प्लेस पे मैंने 8 डॉट दिया हुआ है, ये जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ये 8 डॉट है, तो मतलब वंस प्लेस में आपको 8 जो नंबर है वो नंबर है 8। टेंस प्लेस में आपको 4 डॉट दिखाई दे रहा है तो इसका नंबर है 4। 100 प्लेसेस में आपको 5 डॉट दिखाई दे रहा है तो मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो है 5। 10,000 प्लेसेस में आपको 3 डॉट दिखाई दे रहा है तो मतलब यहाँ पे जो नंबर है वो है 3। और 10,000 प्लेसेस में आपको एक नंबर दे रहा है, तो ये सारे को मिला के जो नंबर फॉर्म होगा फ्रेंड्स वो होगा 1 3 5 4 8। ठीक है, अब इस जो नंबर को उसको हम कैसे पढ़ेंगे, 13,548 इस तरह से हम पढ़ेंगे फ्रेंड। अब इस नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है, किसी का डिजिट का भी, 8 का भी निकाल सकते हो, सारे डिजिट का। यहाँ पे क्या क्या डिजिट है फ्रेंड, 1 है, 3 है, 5 है, 4 है, 8 है, ये सारे डिजिट का हम प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से जाओगे तो आपको कभी भी प्लेस वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। जैसे कि मान लीजिए फ्रेंड, पहले मैं 1 का प्लेस वैल्यू निकालूंगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 1, तो क्या होगा, पहले आप 1 लिखोगे, जिसका प्लेस वैल्यू निकालना है वो उसको पहले लिख लोगे। उसके बाद फ्रेंड चेक करोगे 1 को छोड़कर रिमेनिंग यहाँ पे कितना डिजिट है, काउंट करो, 1 2 3 4 डिजिट है, तो 1 के बाद यहाँ पे 4 जीरो लगा दो, ये हो गया 1 का प्लेस वैल्यू। समझ में आया, बहुत ईजी है ना। सिमिलरली आपको 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो पहले आप 3 को लिख लीजिए फ्रेंड, लिख लिया आपने। उसके बाद चेक करिए 3 के बाद यहाँ पे कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, मतलब 3 जीरो यहाँ पे लगाना है, तो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे 3 जीरो लगा दिया। उसके बाद फ्रेंड आपको 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो आप यहाँ पे 5 लिख लीजिए, आपने लिख लिया 5। उसके बाद चेक करिए 5 के बाद रिमेनिंग कितना डिजिट है, 1 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 जीरो ऐड कर दीजिए, तो 5 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 500। उसके बाद अब 4 है ना फ्रेंड, तो 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो आप 4 लिख लीजिए। 4 के बाद रिमेनिंग कितना डिजिट है, यहाँ पर 1 डिजिट है, तो यहाँ पे 0 लगा दीजिए, तो 4 का प्लेस वैल्यू होगा 40। सिमिलरली आपको 8 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो आप लिख लीजिए 8। 8 के बाद रिमेनिंग कोई डिजिट है, नहीं है, तो 8 ही होगा 8 का प्लेस वैल्यू। वेरी सिंपल। अब कितना बड़ा भी क्वेश्चन ले लीजिए, उसका प्लेस वैल्यू आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, जिसका प्लेस वैल्यू निकालना है उसको लिख लीजिए, और उसके बाद रिमेनिंग जो डिजिट है उनको आप उनके प्लेस में आप रिप्लेस कर दीजिए 0 से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं, तो उसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ फ्रेंड्स, 2 7 5 4 3 2 1 2, इतना बड़ा नंबर, उसका प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। पहले 2 का निकालो, इस 2 का प्लेस वैल्यू होगा फ्रेंड, 2 को लिखोगे और बोलोगे 2 के बाद कितना डिजिट है रिमेनिंग, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 जीरो ऐड कर दीजिए, 3 4 5 6 7। उसके बाद आपको 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है, 7 लिख लीजिए। 7 के बाद रिमेनिंग कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो इसके साथ 6 जीरो ऐड कर दीजिए, कर दिया, तो 7 का प्लेस वैल्यू हो गया ये। उसके बाद 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो पहले 5 लिख लीजिए। 5 के बाद रिमेनिंग कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5। उसके बाद आप 4 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 4 लिख लीजिए। 4 के बाद रिमेनिंग क्या है, डिजिट कितना है, 1 2 3 4, तो लिख लीजिए 1 2 3 4। उसके बाद आपको फिर से 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है, लिख लीजिए 2। 2 के बाद रिमेनिंग कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो लिख लीजिए 2 जीरो। उसके बाद 1 का प्लेस वैल्यू निकालना है, लिख लीजिए 1। 1 के बाद रिमेनिंग कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो उसका प्लेस वैल्यू होगा 10। उसके बाद फिर से 2 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 2 का प्लेस वैल्यू होगा 2, क्योंकि 2 के बाद और कोई रिमेनिंग एलिमेंट
या रिमेनिंग डिजिट यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं। समझ में आया? इसमें तो कोई डाउट नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। तो इसी से असम टेट 2021 पे कई सारे क्वेश्चन आएगा प्लेस वैल्यू निकालने के ऊपर। तो यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू समझ लिया। ये जो हमने प्लेस वैल्यू सीखा है फ्रेंड, ये हमने होल नंबर के ऊपर सीखा है। ये जो पूरा नंबर है फ्रेंड, ये होल नंबर है। अब हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर का हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर हमने होल नंबर और डेसिमल नंबर दोनों का प्लेस वैल्यू निकालना सीख लिया तो प्लेस वैल्यू रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम पे आएगा तो आपको तो आसानी से उसका आंसर आप कर लोगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए हम उसको शुरू करने वाले हैं। हम उसको रफ कर देते नहीं, हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, डेसिमल प्लेस वैल्यू। पहले उसका डेफिनेशन पढ़ लेते, बहुत ईजी है डेफिनेशन। डेसिमल नंबर्स आर फ्रैक्शन, उसको हम और एक नाम बोलते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। डेसिमल को हम फ्रैक्शन भी बोलते हैं फ्रेंड्स। डेसिमल नंबर्स आर फ्रैक्शंस और मिक्स्ड नंबर्स विद डिनोमिनेटर्स ऑफ पावर्स 10। In a decimal numbers, the digits to the left of the decimal points represent a whole number, and the digit of the right of the decimal represent the parts. The place value of the digit becomes 10 times smaller. The first digit on the right side of the decimal point means 10th, that is 1/10। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है फ्रेंड्स, डेसिमल जो नंबर होगा, डेसिमल नंबर पे हमेशा आपको दो पार्ट दिखाई देगा, एक डेसिमल के लेफ्ट पार्ट और एक डेसिमल के राइट पार्ट। डेसिमल के जो लेफ्ट पार्ट है उसको हम बोलेंगे होल नंबर, और डेसिमल के जो राइट पार्ट है उसको हम उस नंबर के पार्ट बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें एक नंबर देखना है और एक नंबर का हम डेसिमल प्लेस वैल्यू निकालेंगे, तो आपको डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, ये मैं डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। मैंने ये एग्जाम नंबर लिखा है 27.356। अब हमें करना क्या है, इस नंबर का क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। पहले आप एक चीज़ देख लीजिए, इस डेसिमल के दो पार्ट है, एक है लेफ्ट पार्ट और एक है राइट पार्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट में क्या है फ्रेंड्स 27, उसको हम बोलेंगे होल नंबर, उसको हम बोलेंगे होल नंबर फ्रेंड्स। और जो राइट पार्ट डेसिमल के, यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल के राइट पार्ट जो है उसको हम उस नंबर के पार्ट्स बोलेंगे, उस नंबर के पार्ट्स बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड, जो होल नंबर वाला पार्ट है उसका डेसिमल प्लेस, उसका प्लेस वैल्यू जब हम निकालेंगे वो हमने प्रीवियस प्लेस वैल्यू जिस तरह से हमने होल नंबर का निकाला था उस तरह से ही निकालेंगे। लेकिन जब हम डेसिमल के राइट वाले पार्ट्स का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तब हमें एक रूल से यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, पहले हम लेफ्ट पार्ट का करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट पार्ट में 27 है, तो 27 पे 2 और 7 का प्लेस वैल्यू क्या है वो हम निकाल लेते हैं। 2 का प्लेस वैल्यू होगा फ्रेंड 2 पहले लिखोगे, 2 के बाद रिमेनिंग क्या, कितना डिजिट है 27.356। रिमेनिंग कितना डिजिट है 1 2 3 4। नहीं फ्रेंड्स, इस तरह से नहीं करना है। जब आप होल नंबर का प्लेस वैल्यू निकालोगे तो सिर्फ ये दोनों नंबर के ऊपर चेक करना है। राइट वाला पार्ट को आप नॉन विजिबल कर दीजिए, उसको आप मत देखिए, क्योंकि उसको देखेंगे तो ये आंसर आपका नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर डेसिमल के लेफ्ट वाले पार्ट होल नंबर है, राइट वाले पार्ट नहीं है। तो होल नंबर वाले पार्ट को हम होल नंबर की तरह ही प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 के बाद रिमेनिंग डिजिट क्या है, सिर्फ एक डिजिट है फ्रेंड 1, तो यहाँ पे कितना जीरो आएगा, एक जीरो आएगा, मतलब 2 का प्लेस वैल्यू होगा 20। 7 का प्लेस वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, होगा ओनली 7, क्योंकि 7 के पास और कोई रिमेनिंग वैल्यू है नहीं है, तो 7 का प्लेस वैल्यू होगा 7। हो गया। अब हम चलेंगे डेसिमल प्लेसेस में जो नंबर है उसका हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं 3 से। जब हम 3 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स, 3 डेसिमल का जो बाद ये फर्स्ट नंबर आता है 3, उसका जब प्लेस वैल्यू निकालोगे तो आप हमेशा 1/10 और उसके बाद जो डिजिट होगा उसके साथ 10 को ऐड करते ही जाइए। 1/10 1/10 1/10 ऐड करते ही जाइए। तो यहाँ पे जब 3 का प्लेस वैल्यू निकालोगे तो 3 का प्लेस वैल्यू होगा 3/10। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप 5 का प्लेस वैल्यू निकालोगे तो पहले लिखोगे आप 5, उसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 डिजिट है, 2 डिजिट है मतलब 2 10, 2 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 100। उसके बाद आप जब 6 का प्लेस वैल्यू निकालोगे तो पहले आप लिख लीजिए 6, उसके बाद डेसिमल के बाद कितना डिजिट है यहाँ पर 1 2 3 डिजिट है, मतलब 3 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आपको 1000। तो 6/1000 होगा इसका प्लेस वैल्यू।
इस तरह से हम डेसिमल पार्ट का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। डेसिमल वाले लेफ्ट पार्ट का प्लेस वैल्यू हम होल नंबर की तरह निकालेंगे और राइट वाले का प्लेस वैल्यू हम इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड, और एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं आपको। चलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके आया हूँ 2715.2312। ठीक है फ्रेंड्स, या इसको 9 दे दीजिए, 2319। अब हमें उसका प्लेस वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आप डेसिमल के लेफ्ट पार्ट में आपको इस पार्ट को दिखाई दे रहा है, तो ये पार्ट आपका होल नंबर है। होल नंबर को हम होल नंबर की तरह प्लेस वैल्यू निकालेंगे और डेसिमल वाले के राइट पार्ट को हम डेसिमल की तरह प्लेस वैल्यू निकालेंगे। शुरू करते हैं यहाँ से। 2 का प्लेस वैल्यू होगा 2 के बाद रिमेनिंग कितना एलिमेंट है 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा। उसके बाद 7 का प्लेस वैल्यू निकालना है। 7 के बाद रिमेनिंग कितना डिजिट है 2 डिजिट है, तो 2 जीरो लिख लीजिए। उसके बाद 1 का प्लेस वैल्यू निकालना है, 1 लिख लीजिए। 1 के बाद रिमेनिंग कितना डिजिट है 1 डिजिट है, तो 1 जीरो लिख लीजिए। उसके बाद 5 का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो 5 लिख लीजिए। समझ में आ रहा है? 5 के बाद तो कोई रिमेनिंग एलिमेंट नहीं है, डिजिट नहीं है, तो इसका प्लेस वैल्यू 5 ही होगा। तो ये जो पार्ट हमने किया, ये पार्ट हमारा होल नंबर की तरह ही हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? अब हम डेसिमल पार्ट का प्लेस वैल्यू निकालेंगे, वो हमें अभी नया मिला है, तो हम उसको और डिटेल से समझेंगे। जब हम 2 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे फ्रेंड्स डेसिमल पार्ट का, तो पहले तो आप 2 लिख लीजिएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिजिट है ना, तो आप क्या लिखोगे 1/10, मतलब नीचे आ जाएगा 10। जब आप 3 का निकालोगे तो पहले आप 3 लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, मतलब 2 10 का मतलब है 100। 2 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 100। जब आप 1 का प्लेस वैल्यू निकालोगे फ्रेंड, तो 1 लिख लीजिए। उसके बाद कितना डिजिट है 1 2 3, 1 पे आने के लिए 3 डिजिट, मतलब 3 10, मतलब 3 10 होगा तो 1000। उसके बाद जब 9 का प्लेस वैल्यू निकालोगे फ्रेंड, तो 9 लिख लीजिए डिवाइडेड बाय 9 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4 डिजिट, 4 डिजिट के काउंटिंग पर 9 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 10 मल्टीप्लाई होगा। 4 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10,000। इस तरह से हम डेसिमल पार्ट का प्लेस वैल्यू निकालेंगे। तो आई होप आप लोगों को प्लेस वैल्यू में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो मैं यहाँ पे नोट्स दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिए एक बार। जो मैंने बोला है वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाने वाले हैं। यहाँ पे हमें और एक टॉपिक मिलने वाला है फ्रेंड्स, वो टॉपिक का नाम है फेस वैल्यू। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में कन्फ्यूजन रह जाते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को एक ही बोल लेते हैं, लेकिन प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों टोटली डिफरेंट है फ्रेंड्स। प्लेस वैल्यू एक चीज़ है और फेस वैल्यू और एक चीज़ है। यहाँ पे मैंने बोला है कि यहाँ पे एक नोट्स लिखा है मेरे, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आर नॉट द सेम। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। फेस वैल्यू का मतलब है द फेस वैल्यू ऑफ ए नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट और द नंबर इटसेल्फ। फेस वैल्यू का मतलब है एक नंबर का जिस डिजिट का फेस वैल्यू निकालोगे वो खुद उसका फेस वैल्यू होगा, खुद इटसेल्फ इज ए फेस वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लेस वैल्यू है उस नंबर का पोजीशन। वेरी सिंपल बात, फेस वैल्यू है वो जिस नंबर का फेस वैल्यू निकालोगे वो इटसेल्फ इज ए फेस वैल्यू, और प्लेस वैल्यू है उस नंबर का पोजीशन। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है 12783, और मैंने बोला है कि इस नंबर का 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, आंसर होगा 2। खुद इटसेल्फ इज ए फेस वैल्यू। उस नंबर का 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, आंसर होगा 3। उस नंबर का 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, आंसर होगा 7। इटसेल्फ नंबर इज ए फेस वैल्यू। और जब प्लेस वैल्यू पे आओगे फ्रेंड्स, तब आप क्या करोगे, जब 2 का प्लेस वैल्यू निकालोगे तो 2 का प्लेस वैल्यू होगा, लिखोगे 2। 2 के बाद रिमेनिंग कितना डिजिट है फ्रेंड, 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, मतलब उसका पोजीशन। ये उसका प्लेस वैल्यू है और ये उसका फेस वैल्यू है। आई होप आप लोगों को समझ में आया है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। मैं और एक डायग्राम के साथ उसको और डिटेल से समझा रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने एक डायग्राम बनाया है 4 5 6 3 4। व्हाट डू यू वांट टू फाइंड, यहाँ से हमें क्या निकालना है, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब द आंसर इज द सेम डिजिट, ओके, एंड फेस वैल्यू का मतलब मल्टीप्लाई द डिजिट विथ इट्स पोजीशन इन द नंबर। जो नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है उसको साथ उसका डिजिट
पोजीशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 5 का प्लेस वैल्यू क्या, फेस वैल्यू क्या होगा फ्रेंड, 5 इटसेल्फ इज ए फेस वैल्यू, और 5 का पोजीशन वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, 5 लिखोगे, 5 के बाद रिमेनिंग 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, ये होगा उसका प्लेस वैल्यू, और 5 इटसेल्फ इज ए फेस वैल्यू। इसी तरह अगर आपको 6 का फेस वैल्यू निकालना है तो 6 इटसेल्फ इज ए फेस वैल्यू, और 6 का पोजीशन वैल्यू निकालना है तो 6 लिखोगे, 6 के बाद रिमेनिंग 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ जाएगा, 600। इसी तरह फ्रेंड्स हम फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमें एग्जाम पे, कई सारे क्वेश्चन हमें एग्जाम पे आने वाला है फ्रेंड्स, कई सारे क्वेश्चन एग्जाम पे आने वाला है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा आई होप आप लोगों को उसमें दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम अभी एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पे बोला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लीस्ट 3 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट, हमें डिजिट मालूम है 0 से लेकर 9 तक, इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 9 है, सबसे छोटा कौन है, 0 है, ठीक है। तो 3 डिजिट का क्या होगा, 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन होगा, 9 3 टाइम्स होगा, ठीक है। 9 को अगर 3 टाइम्स लिखोगे तो ये हो जाएगा 3 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। और 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है फ्रेंड्स, 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 100। ये तो सबको मालूम है, क्योंकि 99 होगा 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, और 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर के टिक जो नेक्स्ट जो नंबर है फ्रेंड्स वो नंबर होगा 100, और ये जो फर्स्ट नंबर 100 है वो होगा हमारा 3 डिजिट का लिस्ट नंबर। तो अब हम करेंगे डिफरेंस, मतलब 999 से 100 को माइनस करोगे तो ये तो बहुत इजी है, ये क्या हो जाएगा 899, दैट इज़ योर आंसर। इसी तरह कोई क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकते हो। 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 3 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करो, तो पहले आप लिखोगे 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 4 9 हो जाएगा, और 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 3 9 आ जाएगा, और उसके साथ उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, रिजल्ट आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Example number 2, find the sum of the greatest and the least number formed by using the digits 2 4 0 7। That is the very important question, very important question। ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम पे बहुत क्वेश्चन आता है फ्रेंड। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। हमारे पास 4 नंबर है 2 4 0 7। हमें उस नंबर से सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, और उसके बाद दोनों को सम कर देना है, मतलब ऐड कर देना है। तो चलिए, जब हमें कुछ नंबर दिया रहता है, कुछ डिजिट दिया रहता हुआ है, और उसमें से अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो हम करेंगे क्या, किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्मॉलेस्ट, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा करते जाएंगे, ठीक है। तो इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन है, 0, तो पहले आप 0 को लिखोगे। उसके बाद कौन सा नंबर बड़ा है, 2 है। उसके बाद कौन सा नंबर बड़ा है, 4 है। उसके बाद कौन सा नंबर है बड़ा है, 7 है। इस तरह से हम स्मॉलेस्ट डिजिट लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। जब आप 0 को 0 अगर मिला आपको, तो 0 को अगर लेफ्ट साइड पे रखोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है फ्रेंड्स। ये क्या करता है, 0 लेफ्ट साइड का कोई मीनिंग नहीं रहता है, उसका मतलब हो जाएगा ये 2 डिजिट का 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, ये 4 डिजिट का नंबर नहीं होगा। तो अगर 0 क्वेश्चन पे है तो स्टूडेंट आपको एक चीज़ यहाँ पे देखना है। पहले तो आप लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रफ पेज में पहले इस तरह से लिख लीजिए, इसको तरह से आप असेंडिंग कर दीजिए। उसके बाद 0 को आप सेकंड पोजीशन पे लेके जाइए, और सेकंड पोजीशन वाला नंबर को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ जाइए। तो जो नंबर बनेगा 2 0 4 7, ये हो जाएगा आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? देखिए मैं और एक बात बता रहा हूँ। मान लीजिए इस 0 को छोड़ के यहाँ पे 1 मिला आपको, जैसे कि 2 4 1 7 मिला, और आपको बताना है इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर को लिखो 1, उसके बाद लिखिए 2, उसके बाद लिखिए 4, उसके बाद लिखिए 7, ये हो जाएगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब आप 0 क्वेश्चन पे रहेगा तब आपको क्या करना है, बना लीजिए आप 0 2 4 7, उसके बाद सिर्फ एक 0 को सेकंड प्लेस पे लेके जाइए, और सेकंड प्लेस वाला नंबर को फर्स्ट प्लेस पे लेके आ जाइए, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया। 0 को मैंने लेके गया सेकंड प्लेस पे, और सेकंड प्लेस वाले नंबर को मैंने लेके आया फर्स्ट प्लेस पे, तो ये हो गया 2047। अब ये जो नंबर है ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इन चारों नंबर से हमने बनाया। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है फ्रेंड्स, वो तो हम इजीली बना सकते हैं। पहले सबसे ग्रेटर नंबर लिखेंगे 7,
उसके बाद उससे छोटा नंबर क्या है 4, उसके बाद उससे छोटा नंबर क्या है 2, उसके बाद सबसे छोटा नंबर 0। तो ये होगा आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट नंबर आपको ये मिला, स्मॉलेस्ट नंबर आपको ये मिला, दोनों को ऐड करोगे तो आपको 9467, दैट इज़ योर आंसर। समझ में आया है? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आप स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन पे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन असम टेट 2021 पे आने वाला है फ्रेंड्स। चलिए हम इसको शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी नंबर्स इन ऑल डू वी हैव विथ 2 डिजिट एंड 5 डिजिट? मतलब 2 डिजिट नंबर में टोटल कितना नंबर है, 5 डिजिट नंबर में टोटल कितना नंबर है। देखिए ये अगर आप बिना ट्रिक और बिना टेक्निक से करोगे तो इस क्वेश्चन पे तो आपको कम से कम 5 मिनट लगने वाला है। कैसे? क्योंकि 2 डिजिट का नंबर शुरू होता है 10 से और एंड होता है 99 तक, ठीक है। आप अगर उसको एक टेबल बनाओगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, इस तरह से करते करते आप 99 पे जाओगे। उसके बाद काउंट करोगे उंगली पर 1, 2, 3, 4, 5, अरे इस तरह से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो आपको करना क्या है फ्रेंड्स, आपको इस पर एक टेक्निक अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10। उसके बाद आपको 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। तो मैंने लिखा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? बिल्कुल नहीं। चलिए अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दोनों लिखने के बाद आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, एक नोट्स रिमेंबर करना है, वो है स्मॉलेस्ट जो नंबर है उनमें से आप हमेशा एक को डिडक्ट वन को डिडक्ट कर दोगे, 1 को आप माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 10 - 1 क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 9 मिलेगा। यहाँ पर आपको जो आंसर मिलेगा ये मिलेगा आपको 9। अब ग्रेटेस्ट नंबर से इस 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या मिलेगा, 99 - 9, रिजल्ट मिलेगा आपको 90। दिस 90 इज योर आंसर। मतलब 10 से लेकर 99 तक टोटल नंबर कितना है फ्रेंड्स, 98 नंबर्स। इसमें हमें टाइम ज़्यादा लगेगा? बिल्कुल नहीं, लेकिन काउंटिंग करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए हम दूसरा वाला क्वेश्चन को करते हैं 5 डिजिट। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 डिजिट के सबसे ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, ये होगा हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। और 5 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है फ्रेंड, 59 होगा। 59 हमने लिख लिया। अब हमें करना क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर्स के अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे क्या है 10,000, 10,000 से 1 माइनस करोगे तो मिलेगा 9,999। तो 9,999 लिख लो और 99,000 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, रिजल्ट मिलेगा 90,000। 90,000 इज योर आंसर। मतलब 5 डिजिट, टोटल 5 डिजिट नंबर 90,000 है। समझ में आया? कहाँ से, 1000 से शुरू कर 10,000 से शुरू कर 90,999 तक टोटल कितना नंबर है फ्रेंड्स, 90,000 नंबर है। तो इसी तरह आप 7 डिजिट, 4 डिजिट, 3 डिजिट, 5 डिजिट, 8 डिजिट, कोई भी डिजिट हो फ्रेंड्स आप इजीली निकाल सकते हो कि उस डिजिट में टोटल कितना नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टुडे आज की टॉपिक हम यहाँ पे रख देते हैं फ्रेंड। टुडे वी विल स्टॉप हियर। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप शेयर करोगे तो और दोस्तों को भी इस लेक्चर के बारे में मालूम होगा और उन लोगों को भी इनसे बहुत सारे ट्रिक मालूम होगा और वो इससे बहुत असम 2021 से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन वो यहाँ से सीख सकते हैं फ्रेंड्स। उन लोगों को मतलब हेल्प होगा एग्ज़ाम के लिए। तो आप सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। और मैं आप लोगों के सामने असम 2021 से रिलेटेड मैथमेटिक्स का पूरा सीरीज़, पूरा सारे लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ विथ फ्री। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। टुडे वी विल स्टॉप हियर।